सवाल है, अगर आपको देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और कहा जाए कि ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें पेपर लीक लगभग नामुमकिन हो जाए, तो आप किसे चुनेंगे? शायद से किसी मंत्री को, शायद से किसी अफसर को, या फिर उस शख्स को जिसने करोड़ों भारतीयों की पहचान का सबसे बड़ा डिजिटल सिस्टम बनाया। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधार के लिए बनाई गई नई हाई लेवल टास्क फोर्स की कमान इंफोसिस के सह संस्थापक और आधार परियोजना के प्रमुख आर्किटेक्चर नंदन नीलेकणी को सौंपी है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये सिर्फ एक कमेटी है या फिर भारत के पूरे एग्जाम सिस्टम को रीसेट करने की तैयारी? पिछले कुछ सालों में देश में क्या क्या नहीं देखा गया। नीट विवाद, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक, एक के बाद एक राज्यों में भर्ती घोटाले, हर बार लाखों छात्रों ने एक ही सवाल पूछा, आखिर हमारी मेहनत कहाँ सुरक्षित है? शायद यही वजह है कि इस बार सरकार सिर्फ पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ने की बात नहीं कर रही है, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र को नए सिरे से डिजाइन करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अब सरकार ने 6 सदस्यों की हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ नंदन नीलेकणी नहीं है। इस टीम में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, पूर्व आईबी निर्देशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। यानी पहली बार शिक्षा सुधार को सिर्फ शिक्षा मंत्रालय का विषय नहीं माना जा रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी प्लस सिक्योरिटी प्लस गवर्नेंस प्लस एकेडमिक्स एक्सपर्टीज, इन चारों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। यही इस टास्क फोर्स को पहले की कमेटियों से अलग बनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, अगर देश में पहले से एनटीए है, शिक्षा मंत्रालय है, एनआईसी जैसी संस्थाएं हैं, तो फिर नई टास्क फोर्स की जरूरत क्यों आन पड़ी है? इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि सरकार मान रही है कि समस्या सिर्फ पेपर लीक पकड़ने की नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की है। अब नंदन नीलेकणी को थोड़ा समझिए। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। आज आधार सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की डिजिटल पहचान, सरकारी योजनाओं और कई ऑनलाइन सेवाओं की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। नंदन नीलेकणी आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं, इंफोसिस के सह संस्थापक और UIDAI के पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं। यानी सरकार ने ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसकी पहचान सिर्फ आईटी उद्योग से नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर सुरक्षित भरोसेमंद डिजिटल सिस्टम बनाने से है। यानी आने वाले समय में परीक्षा सिर्फ ऑफलाइन सेंटर तक सीमित रहने वाली कहानी नहीं है। संभव है कि पहचान सत्यापन, मजबूत एन्क्रिप्शन, डिजिटल ट्रैकिंग, सुरक्षित डेटा सिस्टम और AI आधारित मॉनिटरिंग जैसे मॉडल ज्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगे। हालांकि सरकार ने अभी इन तकनीकों पर इन चीजों को लागू नहीं किया है, लेकिन फिलहाल संभावित दिशा के तौर पर ही इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या पेपर लीक सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से होता है? जवाब है नहीं। कई मामलों की जांच में यह सामने आया है कि अंदरूनी लोगों की वजह से, प्रिंटिंग प्रेस, पेपर ट्रांसपोर्ट, स्थानीय नेटवर्क और संगठित गिरोह की वजह से बड़ी वजह यही निकल कर आती है। यानी अगर नई टास्क फोर्स सिर्फ सॉफ्टवेयर बना देती है तो शायद समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर ये टीम पेपर बनाने को लेकर प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट और सारी चीजों पर पूरी तरीके से ध्यान दे तो शायद तस्वीर सचमुच बदल सकती है। एक और दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगी कि इस कमेटी में सिर्फ शिक्षा विश्लेषक बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्पेस साइंस, इंटेलिजेंस, प्रशासन, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र के विशेषज्ञ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। शायद सरकार पहली बार प्रणाली को लेकर, इस शिक्षा प्रणाली को लेकर शायद इस बार जो है वो सीरियस होके नजर आ रही है। जैसे सिस्टम पेमेंट में आप देखते होंगे कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जो सुरक्षित डाटा होता है उस तरीके के मानकों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। वैसे ही अब परीक्षा प्रणाली को भी सुरक्षित बनाने की एक नई सोच जो है वो निकलकर सामने आई है। लेकिन आखिरी फैसला किसी रिपोर्ट या कमेटी का नहीं होगा,
फैसला छात्रों का होगा। कमेटियां पहले भी बनी थी, रिपोर्ट पहले भी आई थी, सिफारिशें पहले भी हुई है, लेकिन इस बार दाव पहले से कई ज्यादा बड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, देश के करोड़ों युवाओं के भरोसे का है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगले 5 सालों में भारत का कोई बड़ा एग्जाम बिना पेपर लीक किए रह पाएगा? अगर इसका जवाब निकल कर आता है हाँ, तो शायद आने वाली पीढ़ी इस फैसले को भारतीय परीक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानेगी। लेकिन अगर सिस्टम नहीं बदला, अगर बड़ी लीक हुई, वही धांधली, वही परीक्षाएं और वही लाखों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा जारी रहा, तो ये टास्क फोर्स भी बाकी रिपोर्ट की तरह सिर्फ फाइलों में दर्ज कर रह जाएगी। अब फैसला सिर्फ सरकार का नहीं है, इस टास्क फोर्स का भी है, बल्कि उस सिस्टम का भी है जो आने वाले वर्षों में यह तय करेगा कि भारत में नौकरी और प्रवेश जो परीक्षा हो रही है उसमें मेहनत से काम किया जाएगा, ना कि किसी जुगाड़ से। खबर आपको कैसी लगी? खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।